सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। और आज के इस शानदार सेशन में हम इडियम्स एंड फ्रेजेस का एक बहुत ही अच्छा टेस्ट करने वाले हैं। इस टेस्ट में 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 30 क्वेश्चंस होंगे, आप सब लोग उनके आंसर्स करेंगे और इस माध्यम से आप अपनी तैयारी का जायज़ा ले पाएंगे, अपनी तैयारी को परख पाएंगे, किस स्तर की तैयारी आपने कर ली है और कितनी तैयारी आपको और करनी है। इस टेस्ट से आप ये सीख पाएंगे, बहुत सारे नए इडियम्स और फ्रेजेस आपको मिलेंगे और नए इडियम्स और फ्रेजेस को आप पे कहीं नोट कर लेंगे, क्योंकि बार बार आप लोगों को वीडियो न देखना पड़े, बहुत टाइम खराब होता है। इसलिए जो भी नया आपको मुहावरा मिलता है, इडियम फ्रेज मिलती है, आप उसको कहीं नोट जरूर कर लें और आंसर देते चलिएगा। चलो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। पहला जो आपका क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पे है और इसके 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। फटाफट इसका आंसर कर दीजिएगा। मैं पढ़ के सुना देता हूं आप लोगों को। ए गुड स्मार्टियन। ए गुड स्मार्टियन का मतलब क्या होता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, दूसरा है ए गुड प्रीस्ट, तीसरा है ए क्लेवर मैन और चौथा है ए जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन। आपको इसका सही आंसर बताना है। पहले मैं इसमें कुछ और चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए वो समझा देता हूं। ये जो वर्ड है इसका ट्रांसक्रिप्शन एग्जाम में आता है, इसका फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऐसे पूछा जाता है HONEST और यहाँ से आप लोगों को अंडरलाइन किया जाता है कि ये जो अंडरलाइंड साउंड है ये कौन सी साउंड है। तो आपको बताना है इसका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो ऑनेस्ट होता है। क्या होता है अभी? ऑनेस्ट। इस प्रकार से इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। पहली बात तो ये है नहीं होता है कहीं भी, इसमें ओ की साउंड से शुरू होता है और ये ए की साउंड नहीं होती। ऑनेस्ट नहीं होता है, ये बेटा ऑनेस्ट होता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है पॉलिटिशियन। क्या है? पॉलिटिशियन होता है। इसका भी ट्रांसक्रिप्शन आप देख लेंगे, ये पॉली नहीं होता है, पॉलिटिशियन होता है। ये जो ई की साउंड है आई, ये साउंड ए की साउंड है, पॉलिटिशियन होता है। क्या होता है? पॉलिटिशियन होता है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिशियन होता है। ठीक है, हालांकि ये हमारा आंसर नहीं है। ए गुड स्मार्टन एक ईमानदार पॉलिटिशियन नहीं होता है। एक अच्छा प्रीस्ट पादरी पुजारी भी नहीं होता है। ए क्लेवर पर्सन एक चतुर आदमी भी नहीं होता है। तो कौन होता है? ए जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन। एक वास्तव में, जेन्युइनली का मतलब होता है जो वास्तव में हेल्पफुल पर्सन हो, दूसरों की सहायता करने वाला हो। जब लोग समस्या में हो तब उनकी सहायता करने वाले आदमी को क्या कहते हैं? ए गुड स्मार्टिन। आप याद रखेंगे सोनू सूद। आप क्या याद रख लेंगे? यहाँ सोनू सूद लिख देंगे और सोनू सूद के साथ आपको गुड स्मार्टिन याद रह जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप फटाफट इसका आंसर कीजिएगा बहुत कम समय लेते हुए। ब्लो हिज ऑन ट्रम्पिट। सबसे पहले तो इसका ट्रांसक्रिप्शन देख लो, क्या है इसका ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रम्पेट नहीं बोलते हैं, इसको ट्रम्पिट बोलते हैं। टे रे ये ए होता है इसमें, ट्रम्पिट, ये ट्रम्पिट होता है, ये ट्रम्पिट। इस प्रकार से ट्रम्पिट लिखा जाता है। ये साउंड होती है, ये साउंड होती है। देखिएगा ज़्यादातर जो साउंड में आपकी प्रॉब्लम होगी वो वावल साउंड में होगी, स्वर ध्वनियों में दिक्कत होगी। तो आप उसको देख लीजिएगा। आंसर आप लोगों ने कर दिया है, मैं इसका सही आंसर बता देता हूं। ए ऑप्शन फ्लैटस। फ्लैटस का मतलब होता है चापलूसी करना। क्या होता है अभी? चापलूसी करना होता है। प्रेजेस अदर्स, दूसरे लोगों की प्रशंसा करना, ये भी ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट नहीं होता है। अपनी खुद की बांसुरी बजाना, इसका मतलब अपनी ही प्रशंसा करना। एडमोनिसिस अदर्स। एडमोनिस का मतलब होता है रिप्रीमेंट,
किसी को फटकारना, किसी को डांटना, किसी को धमकाना, ये एडमोनिश होता है। ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका सही आंसर है प्रेज हिमसेल्फ, खुद की प्रशंसा करना। प्रेज वन सेल्फ भी हो सकता है। प्रेज वन सेल्फ, एक आदमी अपनी खुद की प्रशंसा करता हो, वो क्या कहलाता है? ब्लॉ हिज ओवन ट्रम्पेट कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएगा। फटाफट, ज़्यादा समय नहीं लगाइएगा, आंसर कीजिएगा फटाफट। टू सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, बहुत ही कॉमन सा आइडियम है, बहुत ही समझ में आने वाला सही है। क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ और टीयर्स होते हैं आंसू। मगरमच्छ के आंसू बहाना, मगरमच्छ के आंसू बहाना, तो आप सब जानते हैं इसका मतलब क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन देखिएगा, गेट हिस्टेरिकल होता है। हिस्टेरिकल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाना। हिस्टेरिकल का मतलब होता है खुशी, दुख, जो भी कुछ है वो बहुत ज़्यादा है, हिस्टेरिकल होता है, अपने आपे में ही नहीं है, वो इसका आंसर नहीं है। दूसरा, वरी अबाउट द एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स, ये जो ऑप्शन लिया हुआ है ये क्रोकोडाइल को देख के लिया हुआ है। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विनाश, किसकी चिंता करना? जानवरों के विनाश की चिंता करना। ध्यान रखना बेटा आप इस बात का, जब भी आपको इडियम्स और फ्रेजेस पूछे जाएं तब उसके शाब्दिक अर्थ वाला आंसर तो होता ही नहीं है। ये इसका बिल्कुल आंसर नहीं है। बी, हिपोक्रेट। हिपोक्रेट का मतलब होता है जैसा आदमी होता है उससे अलग होना, मतलब आदमी है ईमानदार, सॉरी बेईमान है और क्या दिखने की कोशिश कर रहा है? ईमानदार दिखने की कोशिश कर रहा है, उसको हिपोक्रेट कहते हैं। ठीक है। टू बी हिपोक्रेट, टू सेड फॉल्स टीयर्स, क्या करना? बहानेबाजी करना, क्या करने का? सिर्फ दिखावा करना, सिर्फ नाटक करना, किस बात का? झूठे आंसू बहाने का। तो ये इसका सही आंसर है। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिंसियरली ग्रीव फॉर समथिंग। ग्रीव का मतलब होता है दुखी होना, सिंसियरली किसी चीज के बारे में दुखी होना, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो दिस विल बी द आंसर, इजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग आंसर करते रहिएगा फटाफट, आप लोगों को भी पता चले कि आप कितना ठीक तैयारी करें। टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड, एक स्पेड, स्पेड होता है कुदाल, जानते हैं आप लोग, किसानों के बच्चे कुदाल जानते हैं। फावड़ा जानते हैं, फावड़ा कह दो, कुदाल कह दो, स्पेड होता है। एक स्पेड को स्पेड कहना, हरी मिर्ची को हरी मिर्ची कहना, लाल मिर्ची को लाल मिर्ची कहना, जैसा है वैसा का वैसा कहना, बिना कोई शब्दों के हेर फेर के, बिना अपनी बात को तोड़ मरोड़ के, सीधे का सीधा क्या कहना कहलाता है? स्पेड कहलाता है। टू कॉल ए स्पेड स्पेड। टू प्ले कार्ड्स, ये ऑप्शन क्यों दिया? देखिएगा, ये जो आपके हमने क्वेश्चंस लिए हैं, ये क्वेश्चंस आरपीएससी द्वारा या फिर यूपी जो टीजीटी है, पीजीटी है, वहां से जो कि तो क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी उठा लिया, नहीं है, ये सभी आए हुए क्वेश्चन से, इसलिए आने की संभावना बनती है। इनके ऑप्शंस बड़े काम के होते हैं। देखिएगा, प्ले कार्ड्स, स्पेड, आप लोगों में से जो भी ताश खेलते हैं वो जानते हैं कि हुक्म होता है ताश में, और हुक्म को कहते हैं स्पेड। ACE, एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ स्पेड आपने सुना होगा, कभी सुना है या नहीं सुना है? हुक्म का इक्का होता है, हुक्म का इक्का। तो ये इसने ऑप्शन ले लिया, जबकि ये ऑप्शन इसका सही नहीं है। उसके बाद दूसरा देखिएगा, बी एरोगेंट एंड एडमेंट। एरोगेंट और एडमेंट होना, एरोगेंट का मतलब होता है बहुत ही घमंडी होना, एडमेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा जिद्दी होना। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। टू स्पीक विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, मिंसिंग वर्ड का मतलब होता है कि अपने शब्दों को छुपाना, अपने शब्दों को ठीक ढंग से कहना नहीं, बातों को छुपा छुपा के कहना। और विदाउट का मतलब होता है के बिना, यानी बातों को छुपाए बिना, शब्दों को निगले बिना, यानी शब्दों को कुछ भी रखे बिना, यानी स्पष्ट जो भी कहना होता है वो कह देना, क्या कहलाता है? टू स्पीक विदाउट मिंसिंग वर्ड्स। तो ये इसका सही आंसर हुआ। आगे देखिएगा, डी ऑप्शन है टू बी कन्फाइंड टू योरसेल्फ, कॉन्फिडेंट ऑफ योरसेल्फ।
बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर सेल्फ, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। अब अपन आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन, इससे पहले आप लोगों को थोड़ी सूचना है, 1 मिनट आप लोगों की लगेगी, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। हम लोग प्री रीड और टॉपिक वाइज टेस्ट का आयोजन करते हैं। डॉक्टर अशोक शर्मा चैनल जो है वो प्री रीड और टॉपिक वाइज टेस्ट का आयोजन करता है। प्री रीड का मतलब होता है कंप्लीट सिलेबस आधारित एक ऑनलाइन एग्जाम होती है जिसमें आप लोगों को लिंक भेजा जाता है। इस बार वो एग्जाम 10 जून की है। जो बच्चे उसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनको हम लिंक भेजते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट जैसे अभी टेस्ट हो रहा है आपका, इस प्रकार से होता है। जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबा लें। हालांकि मैं ये रिक्वेस्ट बार बार करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लिया करें यदि नए हो तो, और यदि पुराने हो तो फटाफट शेयर कर दिया करो, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। टेलीग्राम चैनल भी हमने शुरू किया हुआ है, उस पर रोजाना शाम को आप लोगों को बहुत अच्छे क्वेश्चंस की क्विज होती है। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये केवल सेकंड लैंग्वेज के लिए करते हैं हम लोग के टेस्ट, अभी तक निःशुल्क है, लेकिन इस बार टेस्ट की जो फीस है वो हमने रखी है, एक पेड लगाएंगे आप लोग कहीं भी। आज पर्यावरण दिवस भी है 5 जून, तो आप लोग सब बहुत ही हमने शानदार फीस रखी है कि जो भी एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके लिए संभव है, जहां तक संभव है वो लोग एक पेड लगाएंगे और उस पेड लगाते हुए फोटो मुझे सेंड कर देंगे। मैं उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, यूट्यूब सब जगह उसको शेयर करूंगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग इस नंबर पे एक मैसेज कर देंगे। मैसेज में अपना नाम और अपने ज़िले का नाम लिखेंगे। जिस दिन एग्जाम होगी ये पढ़ लेना आप लोग, बाकी सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों का समय खराब हो, तो ये देखो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें पढ़ लेना आप लोग। वीडियो को रोक के आप पढ़ लेना जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना है। हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन पे, ये फोर्थ क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीजें और थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। एक की कॉल स्पेड स्पेड था, एक होता है इन स्पेड्स, एक मुहावरा और होता है स्पेड से संबंधित, इन स्पेड्स, SPADS। इन स्पेड्स का मतलब होता है बहुतायात में, नोट कर लो भाई इसको, बहुतायात में, बहुत अधिक मात्रा में। इन स्पेड्स क्या होता है? इन स्पेड्स होता है। जिस तरीके से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, वेल्थ, माई मदर हैड ऑल ऑफ देम इन स्पेड्स। मेरी मम्मी में समझदारी, सुंदरता, वेल्थ, सब चीज़ें बहुत भरी हुई थी, इन स्पेड्स थी। ठीक है, आप लोगों के भी, आप लोग किसी के लिए भी एग्जाम यूज कर सकते हैं। स्पेड्स, इन स्पेड्स हो गया अभी। उसके बाद अपन इसमें आते हैं, लॉर्ड क्लाइव वन, इसको वॉन नहीं बोलेगा कोई भी, WON, वॉन नहीं बोलेगा, वन बोलेंगे इसको, वन हिज लॉरल्स इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो आपको इसका बताना है, वन हिज लॉरल्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है किसी विशेष सम्मान को हासिल करना। वन हिज लॉरल्स का मतलब होता है सम्मान को हासिल करना, किसी विशिष्टता को हासिल करना, किसी विशेष योग्यता, विशेष ऑनर, सम्मान, रिस्पेक्ट को हासिल करना होता है। फर्स्ट फॉट ब्रेवली नहीं होगा। डिफीटेड हिज एनिमीज, अपने दुश्मनों को हराना, यह भी नहीं होगा। एक्वायर्ड डिस्टिंक्शन, एक्वायर्ड प्राप्त करना, डिस्टिंक्शन विशेषता, विशिष्टता, तो ये इसका सही आंसर है। ओवर पावर्ड हिज एनिमीज, अपने एनिमीज को हराना, ये भी नहीं, ये दोनों तो एक ही हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर है? लॉरल्स मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या होता है। एक और इससे संबंधित है भाई, देखिएगा, रेस्ट ऑन योर लॉरल्स, एक मुहावरा और है, वो भी नोट कर लीजिएगा। रेस्ट ऑन योर लॉरल्स, LAURELS, रेस्ट ऑन ऑफ लॉरल्स का मतलब होता है किसी अपने अचीवमेंट पे संतुष्ट हो जाना। भाई जितना मुझे मिल गया बस, आगे मुझे कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ही रेस्ट ऑन हिज लॉरल्स आफ्टर पासिंग एन एग्जामिनेशन, एग्जाम पास करने के बाद संतुष्ट हो गया, वो होता है रेस्ट ऑन हिज। एक और होता है, वो भी ध्यान दीजिएगा,
लुक टू योर लॉरल्स, लुक टू योर लॉरल्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि हार्ड वर्क करना। क्या करने के लिए? कुछ जो आपने पा लिया है उसको खोने की डर से। मानो आप लोगों ने कोई बहुत अच्छा कुछ मुकाम हासिल कर लिया है, मुकाम आपका चला नहीं जाए, उसके लिए क्या करना होता है? हार्ड वर्क करते रहना, वो होता है लुक टू योर लॉरल्स। क्लियर होगी बात भाई? नेक्स्ट देखिएगा, 6th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, फटाफट पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आंसर कर दीजिएगा। फटाफट पढ़ लीजिएगा, समय नहीं होता है ज़्यादा। ए गुड टीचर शुड हैव द गिफ्ट ऑफ गैब। सबसे पहले तो गैब देखिएगा क्या होता है, GAB, गैब। आपने कभी सुना गैबी? GABBY। हैव यू एवर हैड द वर्ड गैबी? गैबी का मतलब होता है बहुत ज्यादा बातूनी होना, बहुत ज्यादा बातचीत करना। क्या कहलाता है? गैबी कहलाता है। तो गैब का मतलब होता है बातचीत करना, ठीक है। और गिफ्ट आप जानते हैं, तो गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब होता है बातचीत करने का जो हुनर होता है वो कहलाता है गिफ्ट ऑफ गैब। आपको ये चीजें याद रह जाएंगी, इसलिए हमने गैब का अर्थ बताया है। गैबी, गांव में बहुत सारे लोग गैबी होते हैं। फेंकू, गैबी, फांफी, ऐसे वर्ड यूज हो सकते हैं। ए गुड पर्सनालिटी, ये नहीं है। टैलेंट फॉर एक्टिंग, ये भी नहीं है। टैलेंट फॉर स्पीकिंग, दिस विल बी द आंसर, ये आंसर हो जाएगा। एन इंटरेस्ट इन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन नहीं होता, डिसिप्लिन होता है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ये। क्लियर है भाई? आगे चलना चाहिए, बिल्कुल आगे चलना चाहिए। 7th क्वेश्चन पे, ही वॉज मर्डर्ड। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, फटाफट आंसर कर दीजिएगा। ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, आउट ऑफ ब्लड, अबाउट ब्लड, फ्रॉम ब्लड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है बहुत ही निर्दयी तरीके से, बहुत ही निर्दयी तरीके से उसको कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ये बहुत ही कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, तो इसके लिए ये आता है कोल्ड ब्लड। ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, ठीक है भाई। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है बहुत ही क्रूरलिटी के साथ। अब एक और देखिएगा, ब्लू ब्लड होता है एक, ब्लू ब्लड, BLUA, ब्लू ब्लड। ये क्या होता है भाई? कई बार एग्जाम में आता है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है अ पर्सन ऑफ अ रॉयल फैमिली, शाही परिवार का जो आदमी होता है उसके लिए कहा जाता है ब्लू ब्लड कहा जाता है, ठीक है। एक वर्ड होता है रेड ब्लड। कौन सा वर्ड होता है? रेड ब्लड। रेड ब्लड का मतलब होता है पूरी तरह से, रेड ब्लड का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से। रेड ब्लडेड इंडियन, मैं पूरी तरह से भारतीय हूं, मैं पूरी तरीके से मारवाड़ी हूं। कई लोग नहीं कहते कि यार ये पक्को मारवाड़ी है, इट मीन्स ही इज अ रेड ब्लडेड मारवाड़ी, पूरी तरह से होता है। तो ये था हमारा इसका आंसर, और इसके साथ साथ जो और मुझे बताने चाहिए थे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट, टू डील इन समथिंग, आंसर कीजिएगा फटाफट। टू डील इन समथिंग मीन्स, टू डील इन समथिंग का मतलब क्या होता है? डील इन समथिंग का मतलब होता है किसी चीज का व्यापार करना। जिस तरीके से माई फादर डील्स इन क्लॉथ, माई फादर डील्स इन, यानी मेरे पिताजी कपड़े का व्यापार करते हैं, ठीक है। डील्स इन आयरन, आयरन का व्यापार करते हैं, तो ये डील्स इन का मतलब होता है व्यापार करना। एक और देखिएगा इसके साथ ही, डील्स विद, DEALS, डील्स विद। डील्स विद का मतलब होता है किसी चीज को डिस्क्राइब करना। जिस तरीके से दिस पोएम डील्स विद द ब्यूटी ऑफ नेचर, ये जो पोएम है ये नेचर की ब्यूटी के बारे में बताती है, तो होता है डील्स विद, और ये है डील्स इन। अब तो आंसर कर दो फटाफट, इनमें से कौन सा होगा? कौन सा होगा भाई? डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये होगा ट्रेड समथिंग, व्यापार करना। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी को समझने की आवश्यकता नहीं है। फटाफट हम आगे चलते हैं। ए रेड लेटर डे, रेड लेटर डे का मतलब होता है
बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होना, रेड लेटर डे, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होना। 15th of अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन इंडिया, रेड लेटर डे है भारत में। डेंजरस नहीं, रोज डे, देखो रेड से क्या ऑप्शन दे दिया, रोज दे दिया। वहां एग्जाम में ज्यादा मस्तिष्क काम कर गया, कई कई बच्चों का एग्जाम में मस्तिष्क एक्स्ट्रा काम कर जाता है, ज्यादा काम कर जाता है, वो देखेंगे रेड के साथ रोज मिला देते हैं। एन इंपॉर्टेंट डे, ये इसका सही आंसर हो सकता है, एन इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ देखते हैं, ए ब्लैडी डे तो हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट आंसर कर दीजिएगा। मैं इसको पढ़ रहा हूं, आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ के आंसर कीजिएगा। व्हाट डज द इडियम ह्यू एंड क्राई मीन्स? ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोर शराबा, चीख चिल्लाहट होती है, वो ह्यू एंड क्राई होती है। पहला है कीप अलूफ फ्रॉम, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ, हालांकि आपसे नहीं पूछेगा। अलूफ का मतलब ध्यान रखना अनफ्रेंडली होता है, किसी चीज से दूर दूर रहना। अनफ्रेंडली, मित्रतापूर्वक व्यवहार नहीं होना, दूर दूर भागना किसी चीज से, वो अलूफ होता है। और इसके साथ ये फिक्स प्रपोजिशन है फ्रॉम। एसएससी बैंकिंग वगैरह में इसलिए पूछा जाता है, फ्रॉम से आपको कोई लेना देना नहीं है। टू क्रिएट क्राइसिस, क्राइसिस क्रिएट करना। अ जनरल आउटक्राई, चीख ऑफ अलार्म, चेतावनी की चीख जो होती है, तो ये होता है ह्यू एंड क्राई, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। टू कंक्लूड का मतलब होता है किसी चीज का सारांश करना, वो भी ये नहीं होता है। नेक्स्ट देखिएगा, मैच द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित कर देना। क्या होता है भाई पुट ऑफ? किसी चीज को स्थगित कर देना, किसी चीज को डिले कर देना, पुट ऑफ होता है। फ्रेजल वर्ब है ये, आप लोग देख लेना, ज्यादा फ्रेजल वर्ब नहीं है, 20 30 50 फ्रेजल वर्ब जो भी हैं वो देख लेना। हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब देख लेनी चाहिए, तो अभी आपके पास समय है पर्याप्त, देख लेना, ज्यादा नहीं, 50 के आसपास फ्रेजल वर्ब देख लेना। पुट की देख लेना, कम की देख लेना, दो तो ये कंफर्म देख लेना, पुट, कम, ब्रेक, BREK ब्रेक की देख लेना, 3 तो ये देख जाना कम से कम। पहला ऑप्शन है टू इंस्टिगेट, किसी आदमी को उकसाना। टू इरिटेट, किसी आदमी को चिढ़ाना, इरिटेट करना, किसी को नाराज करना। टू डिले, देरी करना, ये इसका सही आंसर है। टू बी वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा क्रोधित होना, ये इसका सही आंसर नहीं है। ये है एक टर्म की भी देख लेना भाई, TURN टर्म, ज्यादा नहीं देख सको तो इनके तो देख ही जाना, आसान सी है, हो जाएंगे तैयार। नेक्स्ट देखिएगा, द मीनिंग ऑफ द इडियम टू कीप वंस शर्ट ऑन, इसका मतलब बताइएगा भाई। टू कीप वंस शर्ट ऑन, मैंने आप लोगों को लगभग 170 के आसपास या 180 के आसपास इडियम्स और फ्रेजेस की PDF सेंड कर दी है आपके रजिस्टर्ड नंबर पे। ये ज्यादातर उनमें नहीं है, वो है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए, वो तो आप कर ही लेंगे, उनमें ये और ऐड कर लो ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। टू कीप वंस शर्ट ऑन, इसका मतलब होता है अपने आप को अपने आपे में रखना, अपने आप का जो गुस्सा है अपना कंट्रोल में रखना, उसको कहते हैं टू कीप वंस शर्ट ऑन। टू बी इन ट्रबल, ये नहीं होता है। प्रेज वनसेल्फ, इसका तो होता है टू ब्लो वंस ओवन ट्रम्पिट, इसका मुहावरा हमने देखा था एक। टू कंट्रोल वंस टेम्पर, अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को, अपने स्वभाव को नियंत्रण में रखना, ये इसका सही आंसर है इसका। टू एक्सप्लोर एवरी अल्टरनेटिव, हर विकल्प को तलाशना, हर विकल्प को खोजना, ये इसका नहीं है आंसर, इसका आंसर ये है। एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजना, ढूंढना। नेक्स्ट देखिएगा भाई, व्हाट डू यू मीन बाय ए स्क्वायर मील? स्क्वायर मील का मतलब क्या होता है बताइए भाई। स्क्वायर मील, एक होता है स्क्वायर डील, SQUARE, स्क्वायर डील भी होता है एक, DEAL, स्क्वायर डील। दोनों का बता दो फटाफट, स्क्वायर मील एंड स्क्वायर डील। स्क्वायर मील का मतलब होता है पर्याप्त भोजन, फुल भोजन, तो इसका सही मील एंड भोजन होता है, इसका ये आंसर हो गया। अनप्लेजेंट मील नहीं होता है,
जो आपको अच्छा नहीं लगता वो भोजन, मील यानी भोजन है भैया। आर्म्स, ये भीख होता है। ये आपको कहाँ याद रखना है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ध्यान रखना है। ये हमेशा प्लरल नाउन होता है, प्लरल नाउन होता है, यानी बहुवचन में होता है। नन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये। अब आपको बताना है स्क्वेयर डील क्या होता है। SQUARE, स्क्वेयर डील क्या होता है, DEAL, स्क्वेयर डील। ये होता है, स्क्वेयर डील का मतलब होता है ऑनेस्ट ट्रीटमेंट इन बिजनेस। बिजनेस में एकदम ईमानदार पूर्वक व्यवहार करना, वो होता है ऑनेस्ट डील। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। व्हाट डज द इडियम प्रॉस एंड कॉन्स मीन। पक्ष विपक्ष होते हैं, ये बहुत बार पूछते हैं। प्रॉस एंड कॉन्स, चेंजेज ऑफ लाइफ नहीं होता है। आर्ग्यूमेंट्स यूज्ड फॉर, पक्ष में, एंड अगेंस्ट, खिलाफ, एथिंग, तो ये इसका सही आंसर है। आर्ग्यूमेंट यूज करना पक्ष में और विपक्ष में, तो ये इसका सही आंसर हो गया। इररेगुलरली, ये भी नहीं होता है, और फोर्थ ऑप्शन भी इसका सही आंसर नहीं होगा। रिपीटेडली भी नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 15 आप आंसर करने का प्रयास कीजिएगा, देखते हैं क्या इसका सही आंसर है। पढ़ लेते हैं एक बार इसको। Which of the following shows an example of an idiomatic expression। देखो हमने 3-4 तरीके से idioms पूछे जाते हैं, सभी तरीके से लिखने की कोशिश की है, सेंटेंस में भी, इस प्रकार से भी, अकेला भी। आपको बताना यह है कि इसमें से कौन से सेंटेंस में सॉरी भाई, कौन से सेंटेंस में idiomatic फ्रेज यूज हुई है। His investment failed, उसका निवेश फेल हो गया। एज, और उसने लॉस्ट द फैमिली नेस्ट एग, तो ये मुहावरा है नेस्ट एग। नेस्ट एग का मतलब होता है जमा पूंजी, जो आपके जमा पूंजी थे वो भी उनके चली गई, तो ये इसका सही आंसर है, इसी में ये मुहावरा है। ही डिड नॉट इन्वेस्ट वाइजली एंड लॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, इसमें कहीं भी इडियम नहीं है। बाकी भी देख लेते हैं एक बार, हालांकि आंसर मिल गया है। He should not have invested so much, उसको इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। In that risky project, उस रिस्की प्रोजेक्ट में, तो इसमें भी कहीं नज़र नहीं आ रहा आइडियम। He should not have invested so little, उसको इतना कम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। In that risky project, तो इसमें भी नहीं है कहीं भी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पे आ जाइएगा भाई, 16 नंबर का है, आंसर कीजिएगा फटाफट। What do you mean by yeoman's service? yeoman's service का मतलब होता है बहुत ही यूजफुल सर्विस, यूजफुल हेल्प होता है इसका मतलब, यूजफुल हेल्प इन नीड, यूजफुल हेल्प इन नीड होता है, हेल्प इन नीड। अब देखो इससे संबंधित कोई ऑप्शन है क्या, इसके नज़दीक आसपास का कोई ऑप्शन है क्या, ये एग्जाम में आया हुआ और यही ऑप्शन दिए हुए हैं, इसी में से ढूंढना आपको। प्राइवेट वर्क नहीं, गवर्नमेंट वर्क नहीं, मीनेस्ट वर्क, हल्के से हल्का काम, मीन यानी हल्का होता है यहाँ। एक्सलेंट वर्क, एक्सलेंट वर्क, अच्छा कार्य। तो इन चारों में से तो कम से कम यही इसका आंसर है। बाकी इसका सही जो आंसर होता है वो ये होता है। एग्जाम में यदि इस प्रकार का कोई ऑप्शन मिले तो आप ये सेलेक्ट करना, और नहीं मिलता है तो आप इस प्रकार से भी सेलेक्ट करना ही होगा फिर आपको। चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द इडियम डोंट ऑलवेज पिक हॉल्स। डोंट, ये देखो, डोंट ऑलवेज पिक हॉल्स, हमेशा हॉल्स ही मत चुनो। यानी एक होता है, टीचर्स ज़्यादातर फॉल्ट फाइंडिंग हो जाते हैं, FAULT, फॉल्ट फाइंडिंग। किसी भी टीचर को आप कुछ भी दिखाओगे, उसकी अच्छाई पे कम ध्यान जाता है और गलती पे जल्दी जाता है, क्योंकि वो बच्चों की कॉपी चेक करते करते फटाफट गलतियों पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तो वो लोग होते हैं, क्या है कि दे ऑलवेज कीप, क्या करते हैं वो, दे ऑलवेज पिक हॉल्स, हमेशा गलती ढूंढते रहते हैं। डोंट ऑलवेज पिक हॉल्स का मतलब होता है, इसमें से देखते हैं कौन सा, डिग हॉल्स नहीं होगा। पिकअप ए क्वेरल, पिकअप ए क्वेरल, झगड़ा लेना, लेकिन इसमें डोंट है, इसका मतलब झगड़ा नहीं करना, ठीक है। डोंट ऑलवेज पिकअप, तो क्रिटिसाइज,
और कीप क्वाइट। देखो भाई इसमें कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, इसी का आंसर करना है हमें। चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द इडियम डोंट ऑलवेज पिक होल्स। तो इसमें ये होना चाहिए था पिक होल्स है यहां से, ठीक है, तो उसका फिर हो जाएगा क्या करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है, क्रिटिसाइज वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा बैड ब्लड, क्या आंसर है हमारा, बैड ब्लड। अभी ब्लड के 2-3 क्वेश्चन आ गए। बैड ब्लड क्या होता है देखते हैं। डिजीज एक रोग नहीं होता है। अनफ्रेंडलीनेस, अनफ्रेंडलीनेस का मतलब होता है कि मित्रतापूर्वक व्यवहार नहीं होना, ठीक है, अनफ्रेंडलीनेस होता है। अनवेलकम ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। इसका सही आंसर होता है ये बैड ब्लड। फीलिंग ऑफ एग्जैक्ट जो इसका आंसर होता है वो भी लिख लो, हो सकता है एग्जाम में वो आए। फीलिंग ऑफ हेट, फीलिंग ऑफ हेट, घृणा की जो भावना होती वो है, तो उसके नजदीक जो ऑप्शन है ये है। देखिएगा आप एग्जाम में ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो चीज आप याद करके जाते हैं वैसा का वैसा ऑप्शन आपको मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप उसको समझ के जाइएगा, उसके आसपास का जो ऑप्शन चारों में से फिट लगे आपका वो सही आंसर होना। मेथड्स में तो ऐसा बहुत बार होगा आपके साथ। नेक्स्ट देखिएगा टू मेक बोथ एंड्स मीट, बहुत ही फेमस मुहावरा है। टू मेक बोथ एंड्स मीट कहने का मतलब है जितनी इनकम है उसमें गुजारा करना होता है, इसका मतलब। पहला ऑप्शन देखते हैं, टू मूव बिटवीन टू ऑपोजिट पोल्स नहीं। टू मीट द नीड्स ऑफ बॉडी एंड सोल, आत्मा और शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं, ये भी नहीं है, नजदीक है लेकिन नहीं है। टू लिव विद इन वंस इनकम, अपनी इनकम में रहना, यानी जितनी भी इनकम होती है उससे अपना खर्चा चलाना, इसका ये है टू मेक बोथ एंड्स मीट, जैसे तैसे करके अपना खर्चा चलाना, अपना काम चलाना, ये इसका मतलब होता है टू लिव विद इन वंस इनकम, ये इसका सही आंसर है। टू डू समथिंग इम्पॉसिबल ये नहीं है। टू ट्रेड ऑन समवन्स टॉयज, ट्रेड का मतलब यहाँ चलने से मतलब होता है समवन्स टॉयज, किसी के अंगूठे पर चलना। तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होना चाहिए, किसी आदमी को अपसेट करना होता है, किसी को परेशान करना होता है, ठीक है। टू डू समथिंग दैट अपसेट्स और ऑफेंड समथिंग, फ्लैटर समवन नहीं होता है, चापलूसी करना। फॉलो समवन नहीं होता है, अपसेट समवन होता है, और सेटिस्फाई समवन भी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अभी, डबल डच, बहुत ही अच्छा है। डबल डच का मतलब क्या होता है, एक तो डच भाषा और वो भी क्या है डबल, एक और होता है इससे रिलेटेड, इट इज ऑल ग्रीक टू मी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही, ऐसी भाषा जो मेरे बिल्कुल समझ नहीं आती हो, वो क्या है डबल डच। आप लोगों के लिए तो किसी के लिए इंग्लिश डबल डच नहीं है ना, निश्चित रूप से नहीं है। लैंग्वेज स्पोकन बाय द डच ये नहीं। अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज ये इसका सही आंसर है, जिस भाषा को समझा नहीं जा सकता हो। लॉन्ग डिस्टेंस मार्च ये भी नहीं है। टू नेटिव ऑफ द नीदरलैंड्स ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हमने देख लिया, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलिएगा, व्हाट डज द इडियम पेनेलोप्स वेब, पेनेलोप्स वेब का मतलब क्या होता है, ऐसा काम जिसका कोई अंत ही नहीं होता हो। पेनेलोप्स का मतलब ये होता है कि उसका ऐसा जाल बनता है कि अंत ही नहीं हो रहा है। जैसे अभी रीट की एग्जाम होनी है, ये ऐसा काम हो गया है इनके लिए कि ये पूरा ही नहीं हो रहा है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड वेब, एक कॉम्प्लिकेटेड जटिल सिचुएशन नहीं है। एन अनएंडिंग वर्क इसका सही आंसर होता है, ये इसका सही आंसर है अनएंडिंग वर्क। फिर अनएंडिंग लाइफ ये नहीं, वर्क वाला इसका सही आंसर है। क्लियर है, आगे चलते हैं। टू हैव एन एज ऑन, किसी के ऊपर थोड़ा सा किसी से थोड़ा सा बेटर होना, किसी पे थोड़ा सा बेटर होना किसी दूसरे से, उसका मतलब होता है टू हैव एन एज ऑन। सी हैज एन एज ऑन हिम, वो उससे थोड़ा सा बेटर है। टू कट ए नाइफ, नाउ दिस इज नॉट द आंसर। टू थ्रेटन टू साउंड ये भी नहीं है। टू बी स्लाइटली बेटर देन, थोड़ा सा किसी से ठीक होना। टू बी इन डेंजरस सिचुएशंस
ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर ये हो गया है। आप लोग मुझे बताइएगा जरूर किसके कितने सही हुए। टू कट अ सॉरी फिगर, अच्छा प्रदर्शन नहीं करना। टू कट अ सॉरी फिगर, अच्छा प्रदर्शन नहीं करना होता है। ए नॉमिनल हेड, नॉमिनल हेड का मतलब मुखिया होता है, हालांकि इसका यहां कोई लेना देना नहीं है। ए फाइट टू फिनिश, ये भी नहीं है। टू बी रिडिक्यूल्ड, किसी की मजाक हो जाना। किसी आदमी ने कहा कि मैं शतक लगाऊंगा और 0 पे आउट होके आ गया, उसकी मजाक हो गई, तो ही कट अ सॉरी फिगर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। टू बी रिडिक्यूल्ड, हास्यास्पद बन जाना। टू स्ट्रगल नहीं होता है। टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, टू एक्सेप्ट डिफीट नहीं होता है। टू एक्सेप्ट चैलेंज, ये इसका सही आंसर होता है। चुनौती को स्वीकार कर लेना, ये इसका सही आंसर होता है। टू सफर ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अपमान, ये भी नहीं होता इसका। टू एक्सेप्ट एन ऑनर, ये नहीं होता है। ऑनर का तो लॉरेल्स होता है, हमने शुरू में देखा था। उसके बाद में देखिएगा फ्लेश एंड ब्लड, फ्लेश एंड ब्लड, मानवीय स्वभाव को, ह्यूमन नेचर को फ्लेश एंड ब्लड कहा जाता है। मांस और खून, फ्लेश एंड ब्लड कहा जाता है। तो ये इसका सही आंसर है। बाकी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वार्निंग नहीं होता है। इन लाइफ एट द टॉप स्पीड, ऑल दीज आर नॉट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये पहला जो ऑप्शन है, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ओके, मस्ट मूव फॉरवर्ड। पास द बक, पास द बक का मतलब होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे पर डाल देना। पास द बक, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू डिनोट मनी, नाउ। टू स्पॉट ए डियर, नहीं, ये होता है इसका सही आंसर। टू पास रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, किसी दूसरे पे अपनी जिम्मेदारियां पास कर देना। दिस इज द आंसर। टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, किसी पे ठंडा पानी डाल देना। बहुत जोश आया हुआ था, खून उबाल खा रहा था, बहुत ही खतरनाक स्तर का जोश था, उत्साह उमंग था, किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया, उसको डिस्करेज कर दिया, तो वो क्या कहलाता है? टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। डाउस फायर, टू डाउस फायर का मतलब होता है आग को बुझा देना। टू डिस्करेज समवन, ये होता है हतोत्साहित कर देना किसी को। टू इरिटेट, टू वॉश फ्लोर, ये सब नहीं होते हैं, ये इसका आंसर होता है। नेक्स्ट चलिए कभी। नॉट मीन्स मैटर्स, ये पहले भी आ गया इससे रिलेटेड कुछ, तो बात को सीधा सीधा कह देना होता है। नॉट टू टेल द होल ट्रूथ नहीं होगा। टू ब्रेक अप द मैटर, ये भी नहीं होगा। टू टेक अप द मैटर, ये भी नहीं होगा। तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा, क्या है देखते हैं। टू से डायरेक्टली एंड क्लियरली, स्पष्ट कहना किसी बात को। और अब ये है अंतिम क्वेश्चन। आप में से अभी भी कोई है जिसने पूरा वीडियो देख लिया और ने तो शेयर किया और ने सब्सक्राइब किया, तो उसको क्या करना है वो तो वो खुद ही जानता है, वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, किसी की समस्याओं का फायदा उठाना होता है। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। टू कैच फिश इन स्टॉर्मी वाटर, ये नहीं होता है। टू डिस्कवर ए रेयर थिंग, ये भी नहीं होता है। टू बी इन्वॉल्व इन इंट्रीग होता है षड्यंत्र, षड्यंत्र में शामिल होना, ये भी नहीं होता है। टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स डिफिकल्टीज, किसी की डिफिकल्टीज का फायदा उठाना, किसी की जो समस्याएं हैं उसका फायदा उठाना, किसी की कमजोरियों का फायदा उठाना, किसी के बुरे वक्त का फायदा उठाना होता है। टू फेस इन ट्रबल्ड वाटर। इस तरीके से आज का हमने अपना कर लिया है। किसके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए बताना जरूर। थैंक यू वेरी मच।